शुरू करते हैं सेशन आज का फिटनेस के ऊपर। कल करने के बाद किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बहुत लाइट से किया था हमने का, तो ठीक रहा? कोई ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अभी पीठ सीधी, सबसे पहले जो हमारी चीज़ है, लाइफस्टाइल हमने इसको अपना बनाना है। पीठ सीधी करके गहरा सांस लेंगे, धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे। गहरा सांस, धीरे धीरे उसको रिलीज करेंगे। और अभी आज भी हम सबसे पहले अपने नेक से शुरू करेंगे। नेक डाउन और राइट से मूव करते हुए लेफ्ट की तरफ धीरे धीरे, और पूरा अपनी गर्दन, अपना नेक बाहर की तरफ रहे। जितना ज़्यादा बाहर को होगा उतना ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे। मोबाइल चला चला के पूरे दिन में हमारी गर्दन बहुत डाउन रहती है, कंधे झुके रहते हैं। हमारी पीठ इस समय सीधी होनी चाहिए सभी की, और अपने नेक को लेफ्ट साइड से की तरफ हमने लेके जाना है, राइट डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ, बहुत धीरे धीरे। और 3 सर्कल हम इसके कंप्लीट करेंगे। नेक को वापस नीचे अपनी पोजीशन में ले आए, और इसके बाद हमने लेफ्ट साइड से राइट की तरफ घुमाना है, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। लेफ्ट साइड से राइट की तरफ धीरे धीरे, नेक को अपने पूरा पीछे की तरफ। कहीं कोई पेन, कहीं कोई दर्द आपको है तो आप देखें। पूरे दिन मोबाइल यूज करने से हमारे कंधे, हमारी गर्दन बहुत झुकी रहती है, और इससे सर्वाइकल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर हम थोड़ा थोड़ा समय अपने कंधों को, अपनी गर्दन को देंगे तो सर्वाइकल हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर किसी को है तो वो केवल 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। और ये हमारी कंप्लीट बॉडी फिटनेस जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। घर पे बैठ के किसी किस्म का हमने कोई जिम नहीं जाना, कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करना, कोई हमने भोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को भूखा मार के काम नहीं करना। हमने हर चीज़ को बैलेंस करना है, अपनी बैलेंस के साथ। यस, ये हमारा नेक का कंप्लीट हो गया, 3 सर्कल। इसके बाद अपने हाथों को अपने कंधों के ऊपर रख लें। यस, इसके बाद एक बार इसको अप डाउन करेंगे। ये हमारे कंधों के लिए वार्म अप अभी हम कर रहे हैं इसको। अब इसको कंधों पे रख के पीछे की तरफ, बैक, जितना बैक हो सके बैक लेके जाओ, और हमारे कंधे बिल्कुल सीधे रहें। गिरी गिरी सी बाजू हमारी ना हो, गिरे गिरे कंधे ना हो, पीठ सीधी हो। थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जाओ। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा राउंड आगे की तरफ घुमाएंगे, जरा जरा। अभी इसको बैक में पीछे की तरफ। चलिए एक बार छोड़ दें, कंधों को देखें आप। यस, अब इसके बाद हमारी पीठ सीधी है। अगर पीठ में किसी तरह की कहीं पर कोई आपको दर्द या कुछ अकड़न, कुछ स्टिफनेस फील हो रही हो तो आप उसको ध्यान से देखें। और अब हमने देखना है कि इसके कारण क्या है। हमारा सोने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, ये हम अपने ख्यालों में खोए खोए, बिल्कुल कभी ढीले होके, कभी बहुत ज़्यादा पीछे होके, कभी लेटे हुए, कभी आधे लेटे हुए बेड के ऊपर, जैसे हम अक्सर हो जाता है कि हम आधे लेटे हुए की पोजीशन में हम लोग आ जाते हैं। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के लिए, बैकबोन के लिए बहुत ज़्यादा खराब पोस्चर होता है हमारा।
हमने कोशिश करनी है कि अगर हम लेट रहे हैं तो सीधे लेटें, बैठ रहे हैं तो बिल्कुल सीधा बैठें, और अगर बैठ रहे हैं तो अपनी पीठ को सीधा करके बैठने की हैबिट डालें, ताकि पीठ को सीधा करके बैठने से आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, मेंटली आपको स्ट्रेस है वो आपको ठीक होगा, फिजिकल स्ट्रेस है वो आपको ठीक होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बीमारी है पीठ की, कंधों की, वो सब आपको ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, और हमारा पोस्चर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी है और हम उसको ऐसे टेढ़ा बना लेते हैं, टेढ़ा सा, तो वो बीमारियों का कारण होती है। तो हम धीरे धीरे अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर अपनी फिटनेस करेंगे, और फिटनेस के लिए हम सबसे पहले, जैसे कि अभी हमने खड़े होकर किया था, अपनी कोहनियों से अपने घुटनों को टच करेंगे हम। यस, हल्का हल्का सा शुरू करें, लाइट लाइट, आराम आराम से। अगर आपके पीठ में कहीं, बैक में, कमर में, बैक बोन में कहीं पेन है तो भी आप धीरे 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 उसको करें। अभी हम वार्म अप करके अपनी बॉडी को धीरे धीरे कुछ दिनों में इस लाइक लेके आएंगे कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन इसका बढ़ता जाए, और साथ साथ में इन क्लासेस को हम इतनी बढ़िया सी बना देंगे कि आपका मन भी करे। इसमें फिजिकल के ऊपर भी काम करेंगे हम, मेंटल पे भी अपना काम करेंगे, और इसमें दिमाग को तेज करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए जिसकी की ज़रूरत हम सबको रहती है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हाउसवाइफ घर में मोबाइल ओपन किया, किसी को मैसेज करना है, किसी का मैसेज पढ़ा, दो चार और पढ़े, उनके रिप्लाई किए और फ़ोन साइड में रख दिया। अब काम क्या था, किस लिए फ़ोन उठाया था, किसको मैसेज करना था, कोई याद नहीं है, भूल गए। अक्सर होता है कि हम अपने रूम से आते हैं किचन तक कोई चीज़ लेने के लिए, दिमाग इतना बिजी हो जाता है, फ्रिज का डोर ओपन किया, अब उसके सामने खड़े हैं, सोच रहे हैं कि दरवाज़ा खोला क्यों था। अब जो चीज़ हमने लेनी है फ्रिज में से, अब वो तो बुलाएगी नहीं कि आंटी जी मैं यहाँ रखी हूँ, मुझे उठा लो, लेकिन दिमाग में हमारी चीज़ें नहीं आती। तो उस चीज़ पे भी हम काम करेंगे, और सबसे पहले हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। कोशिश ये करें आप घर में, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी, गहरा सांस ले लें, पीठ सीधी करके धीरे धीरे उसको रिलीज करें, गहरे सांस को। और कोशिश घर में भी ये करें कि घर में ऐसे कपड़े पहने कि अचानक से अगर कोई आ जाए तो हमें सबसे पहले दरवाजा खोलने के बाद ना कपड़े चेंज करने के लिए भागना ना पड़े। अक्सर यही होता है कि कोई आता है तो हम सबसे पहले उसको बिठा के चेंज करते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसे कपड़ों में रहें, अपने कपड़ों में, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुद देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके साथ साथ हम अपनी बाजुओं को एक बार सीधा करते हैं, सीधा, यस, बिल्कुल पीछे करके, बिल्कुल पीछे, जितनी पीछे हो सके धीरे धीरे, और बिल्कुल सीधा कंधों के लेवल पे, और इसको साथ साथ में फील करो, सांस लो गहरा, बाजुओं को देखो अभी क्या हमें फीलिंग आ रही है। तो मैं बोल रहा था कि जैसे हम अपने घर में भी अगर हम अच्छे कपड़ों में रहते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है एक, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब हम, कोई आ गया, हम खुद बैठे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर ऐसी चीज ना होती तो हम शादियों में जाते, अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आए, अगर ऐसा ना होता तो हम शादियों में जाते तो कुछ भी पहन के चले जाते, लेकिन वहां पे जरा सा भी हमें कोई आके टोक दे, हमने कोई बहुत महंगी ड्रेस पहनी है और कोई आके उसके रंग के बारे में या किसी चीज के बारे में टोक दे, तो वो ड्रेस हमें पहननी भारी हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा खत्म हो जाता है। तो घरों में भी हम ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ रहे कि अचानक से कोई आ जाए तो सीधा हम उसको वेलकम कर लें। आप खुद देखोगे कि थोड़े दिनों में आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई उन चीज़ों के साथ। चलिए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले आए, सिर के पीछे, साथ साथ में, और इसके बाद राइट लेफ्ट मूव करेंगे। अब हाथों को धीरे धीरे ऊपर टाइट करके, बाजुओं को अकड़ा के पूरा पीछे से पूरा नीचे नीचे नीचे, धीरे 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 फील करते हुए नीचे 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 लेके आए, इस डाउन। अभी अपने हाथों को अपने कंधों, अपने घुटनों पर रख लें, और अपने कंधों से जो आपके वाइब्रेशंस, जो ब्लड सर्कुलेशन आपके हाथों की तरफ जा रहा है उसको महसूस करें।
गहरा सांस भर ले एक, धीरे धीरे उसको रिलीज करें। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी ऐसा वर्कआउट करें, हमने अपने आप को ऑक्सीजन से भर के रखना है। ऐसा ना हो कि आप जल्दी के चक्कर में सांस ना लो या कम लो या भूल जाओ। तो हमने अपने आप को ऑक्सीजन से भर के रखना है, और इसी से हमारी बॉडी, आप देखोगे कि हमारा फेस, हमारी बॉडी, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी छोटी छोटी चीज़ों के साथ। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा अपने हाथों को सामने ले आए, अपने कंधों पे रखें, कोहनियाँ सामने। और ये भी सर्वाइकल के लिए हमारे है, और पूरे कंधे के लिए, गर्दन के लिए। राइट कोहनी को हम आगे मूव करेंगे, घुमाएंगे इसको। इसको छोड़ के भी अब लेफ्ट वाली को, राइट वाली को रोक लेंगे, बिल्कुल सामने रखेंगे। अब लेफ्ट वाली, अब इसको रोक के राइट वाली को पीछे की तरफ। अब इसको रोक के लेफ्ट वाली को पीछे की तरफ। अब इसको रोक के दोनों को एक साथ आगे। दोनों एक साथ पीछे। चलिए, रोक ले इसको अभी। फिर से महसूस करें साथ साथ में हमारी कंधों से जो हमारा ब्लड का फ्लो बाजुओं से होता हुआ हमारे हाथों तक जा रहा है, उसको महसूस करें। गहरा सांस भरें, पीठ सीधी। धीरे धीरे हमने इसको रिलीज करना है। अभी इसके बाद हम ब्रीदिंग का करेंगे थोड़ा सा। ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग से भी हमारी बॉडी बहुत जल्दी एनर्जेटिक हो जाती है। और ब्रीदिंग करने के लिए हम अपने आप को भी एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने के लिए क्या होगा कि हमने सांस लेना है 6 सेकंड तक, और उसको 3 सेकंड में हमने बाहर फेंकना है। छोड़ना नहीं है, फेंकना है। तो सांस ले 6 सेकंड तक, लगातार कंटिन्यूस करेंगे इसको। चलिए, रोक ले इसको भी। इससे हमारी बॉडी की एनर्जी एकदम से अप हो जाती है। कभी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आप घर में कहीं बैठे हो, आपने किसी चीज पे अपना कोई फोकस करना है, ध्यान करना है, और आपको सुस्ती आनी शुरू हो गई, आलस आना शुरू हो गया, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए सबसे अच्छी रहती है। 6 सेकंड सांस भरो, 3 सेकंड छोड़ो, और कम से कम इसको 20 बार जल्दी जल्दी में आप करो। और आप देखोगे कि आपकी जो आलस, सुस्ती सी आपको आ रही थी, वो आपकी खत्म हो गई। 11 सांस भर ले एक बार, पीठ सीधी करके। और इसके बाद हम लोग बैठे बैठे, जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, चेयर पर, बेड पर, जमीन पर, अपनी टांगे हमने सीधी करनी है। अभी हमने अपने नेक के लिए काम किया, कंधों के लिए काम किया, बाजुओं के लिए काम किया, पीठ के लिए काम किया। अब हम करेंगे अपने पैरों और लोअर, अपनी बॉडी के लिए, लेग्स के लिए हम काम करेंगे। तो अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लो, टाइट, और अपने जो पाँव हैं उनको ऊपर की तरफ मोड़ लो। टांगे हमारी सीधी, पाँव हमारे ऊपर को मुड़े हुए। और अब आप एक खिंचाव अपनी टांगों के नीचे की तरफ महसूस करेंगे, या एक खिंचाव आपको महसूस हो। यस, और आपको रिलीफ भी मिल रहा हो, अच्छा भी लग रहा हो। अब अपने पाँव को नीचे की तरफ ले जाओ, डाउन। टांगे हमारी सीधी, अकड़ी हुई पूरी तरह से। हम सीधे बैठे हुए, पीठ सीधी, पाँव हमारे नीचे की तरफ, डाउन साइड। और इसको कम से कम हम 9 सेकंड एक पोजीशन में होल्ड करेंगे। और अब तक 9 सेकंड हमारे हो चुके होंगे। फिर से पाँव को ऊपर लेके आए, यस, अप साइड। फिर 9 सेकंड, डाउन साइड,
9 सेकंड। अब इसके बाद हमने अपने पाँव को राइट लेफ्ट मूव करना है, बैठे बैठे इसी पोजीशन में, टांगे हमारी सीधी, केवल हमारे पाँव जो इस तरह से ऐसे राइट लेफ्ट मूव करते हैं। यस, जल्दी फटाफट से। इसके बाद हमने अपने हाथों को ऊपर लाके, सांस को अपने बाहर निकाल के और अपने पाँव को नीचे तक टच करना है, जहां तक हमारे हाथ पहुंचते हैं, अब वहां तक अपने हाथों को ले जाएं और ले जाके छोड़ दें। घुटने हमारे मुड़ने नहीं चाहिए, और जहां पे भी आपके हाथ पहुंच रहे हैं वहां लाके छोड़ दो। और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा आगे सरकना शुरू करो, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मिलीमीटर, जरा सा हल्का आगे जाते जाओ। यस, आपकी देखोगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा अभी होती जाएगी। 6-7 दिन के अंदर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी होगी कि हर तरह की कोई भी पेन जो आपकी बॉडी में कहीं पे भी होती थी वो तो खत्म हो चुकी होगी। अंशु जी, आपने आगे पीछे नहीं जाना, अपने पाँवों को होल्ड करना है, होल्ड करके पकड़ना है, नीचे रखना है। होल्ड, नीचे रखो, पाँव को पकड़ लो अपने जहां तक आपका हाथ जाता है, और वहीं रहो, वहीं झुके रहो। यस, झुक जाओ और नीचे तक, और आगे जाओ, धीरे धीरे आगे खिसकते जाओ। यस, आगे खिसकते जाएंगे इसी तरह से। अगर आपके कैमरा जैसे सेट होंगे मुझे दिख रहे हैं तो थोड़ा आसानी ये रहेगी कि मैं आप लोगों को देख पाऊंगा, कुछ अगर गलत हो रहा होगा। यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए वापस आ जाए। अब इसके बाद हमने अपने हाथों को पीछे रखना है, जमीन पे पीछे, टांगे लंबी, टांगे सीधी, टांगे लंबी। उसी तरह से हमने कुछ नहीं बदलना, सिर्फ अपने हाथों को पीछे लेके आना है। अब अपनी पीठ को आगे की तरफ निकालना है और नेक अपनी पीछे लेके जानी है, गर्दन पीछे, पीठ आगे, हाथ पीछे, गर्दन ऊपर की तरफ, नेक ऊपर। यस, पीठ को आगे ले आओ, इसी पोजीशन में 12 सेकंड। यस, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए सीधे हो जाए। अभी हम थोड़ा इन दिनों में काम 5-6 दिन इस वीक में केवल अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में करेंगे। उसके बाद जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा कि हम, जैसे हमने 5 दिन हमने काम करना है, तो एक दिन हमारी एक्सरसाइज खड़े होके होगी, एक दिन बैठ के और एक दिन लेट के, तीनों अलग अलग तरह की हमारी पोजीशन में होगी, और ताकि हमारी कंप्लीट बॉडी इसको फायदा मिले। ठीक है, अब अपने टांगों को मोड़ लें, टांगों को मोड़ लें। यस, और इसके बाद हमने अपनी टांगे मोड़ के हल्की सी, और हमने पीछे झुक के पीछे लेटना है, और धीरे धीरे ऊपर आके अपने घुटनों को हाथ लगा के टच करना है। ये भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अभी है। यस, टांगे मोड़ के, टांगे हमारी मुड़ी हुई, घुटने ऊपर की तरफ। यस, पैर हमारे जमीन के साथ चिपके हुए, हम पीछे लेट गए, और धीरे धीरे हमने नीचे से ऊपर उठ के अपने घुटनों को टच करना है, हल्का हल्का सा। यस, 2 बार 4 बार, आप कितना कर पा रहे हो, कंफर्टेबली जितना कर पाते हो उतने से शुरू करेंगे। यस, धीरे धीरे कोशिश करो कि आप लेट जाओ, फिर से ऊपर उठो, लेट के फिर से ऊपर उठो। आप लेट जाओ, लेट के ऊपर उठो, तो जितना हो सके आराम से, कंफर्टेबल। कोई मजबूरी, कोई ऐसा जरूरी, कोई ऐसा कुछ वो नहीं करना कि जो आपको दिक्कत करे, तंग करे। आराम से हमने करना है। आपकी बॉडी जब फ्लेक्सिबल होती जाएगी, आप खुद अपने आप उठना शुरू कर दोगे। यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। यस, इसी तरह से पीछे आगे, ठीक है। चलिए रोक दे अभी अपने आप को, गहरा सांस भर ले। अभी हमने बैठे बैठे अपने घुटने मोड़ने हैं,
जैसे हम अपने घुटने मोड़ के बैठते हैं, टांगे अपनी क्रॉस करके, लेग्स क्रॉस करके, पालथी मार के जिसको कहते हैं, बैठ जाते हैं। जब लंगर में जाके जमीन पे बैठते हैं लंगर खाने के लिए, तो बस उस तरह से हमने बैठना है। अब हमने बैठे बैठे अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखना है या अपनी थाइस पे रखना है, और धीरे धीरे नीचे को आना है हमने, डाउन, और देखना है कि किसका सर जमीन तक लग रहा है। जमीन तक किसका सर लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो कहां तक लग रहा है। अब ये देखो, आज देखो कि आज कहां तक लग रहा है, और 5-6 दिन के बाद फिर हम देखेंगे कि फिर कहां तक लग रहा है। यस, धीरे 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 अपने आप को और डाउन करते जाओ। आप डाउन हो गए, आपसे जितना हुआ जा रहा है उसके बाद थोड़ा 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 नीचे होते जाओ। अंशु जी, होल्ड करना है अपने आप को उसी पोजीशन में, वापस ऊपर नहीं आना। जब तक मैं ऊपर आने को ना बोलूं तब तक ऊपर नहीं आना, उसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करना है। जमीन की साइड में धीरे 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 खिसकते जाओ, थोड़ा 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 करके खिसकते जाओ। यस, अब देखोगे कहां तक आप पहुंच पा रहे हो। और अगर आप पूरा जमीन तक नहीं लग रहे तो इसका कारण क्या है? पीठ की दर्द है, आपकी बॉडी स्टिफनेस है, लचीलापन नहीं है, क्या ऐसी चीज है, आप उसको देखो। चलिए वापस आ जाएं, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। अभी हमने अपना नेक पीछे को करना है और पीठ अपनी आगे को करके, आगे की तरफ निकाल के, गर्दन पीछे करके हमने सांस लेना गहरा, 6 सेकंड तक, 7 सेकंड तक, और धीरे धीरे 6-7 सेकंड लगा के हमने उसको रिलीज करना है। फिर से ऐसी, रिलीज करें उसको। धीरे धीरे सीधे होके बैठ जाए, नॉर्मल होके, सीधे होके, बिल्कुल नॉर्मल। अभी हम इसके बाद अपने आगे, अपने पाँव के सामने अपने हाथ जमीन पे रख लेंगे। जो लोग जमीन पे बैठे हैं, अगर आप जमीन पे नहीं हो, चेयर पे बैठे हो, अपने घुटनों पे अपने हाथ रख लें। यस, जमीन पे पूरे हाथ पर, आपकी हथेलियां जमीन से टच हो जाएं, बस बिल्कुल ऐसे। बचपन में चिड़ी उड़ खेलते थे ना, तो हाथ ऐसे होते थे, शायद ऐसे होता था, या कुछ और गेम ऐसी खेलते थे एक, उसमें हाथ ऐसे हो जाते थे जमीन पे। और अगर आप जमीन पे नहीं बैठे, चेयर पे बैठे, तो आपके हाथ आपके घुटनों पे रहे। ये हम केवल अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए, अपनी एनर्जी को, जितनी भी हमारे अंदर कोई पेन है, कोई दर्द है हमारी बॉडी में, फिजिकली हमें कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई स्ट्रेस है, कोई तकलीफ है, कोई नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसी चीज आपको जो परेशान कर रही हो, हम इस समय धरती को दे रहे हैं। हम इसका एक नियम बनाएंगे कि हम अपनी हर चीज धरती को दें, क्योंकि हम पूरा दिन धरती के साथ जुड़े रहते हैं। तो हम अपनी ऐसी कोई भी नेगेटिव, कोई भी परेशान करने वाली चीज हम धरती को दें, और फील करें कि हमारे अंदर से हर चीज निकलते हुए जा रही है, क्योंकि धरती माता एक ऐसी माँ है कि वो कुछ भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, और उन्हीं में से वो चीजें बदल के हमें बहुत अच्छे रूप में बदल के हमें वापस मिलती हैं। लकड़ी धरती के अंदर अगर समाती है तो धीरे धीरे वक्त लेके हीरा बन के हमारे सामने आती है। तो हम भी धरती को इसी तरह अपनी ये सब चीजें देंगे, और इसी तरह से हम धीरे धीरे एक कुछ समय लगा के हम फील करेंगे कि अब हम अपनी वापस, हम पॉजिटिविटी धरती से पूरी की पूरी ले रहे हैं। हमने अपनी चीजों को देके एक्सचेंज कर लिया, हमने अपने दुखों को, तकलीफों को, नेगेटिविटी को देके एक्सचेंज कर लिया, और अब हम पॉजिटिविटी लेके एक अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, एक एनर्जी का एक लेवल अपना बढ़ता हुआ महसूस कर रहे हैं धरती के साथ, और पूरी एनर्जी के साथ हम अपनी आगे के पूरे दिन के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हाथ, दोनों हाथ जोड़ के धरती का धन्यवाद करें, यूनिवर्स का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी मैम।